अध्याय 1। खोज। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा था जो आज के बदलते हुए संसार में नेतृत्व और प्रबंधन कर सके। उसे एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो लोगों को अपने कामकाज और जीवन में संतुलन लाने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ताकि दोनों ही ज़्यादा सार्थक और आनंददायक बन जाएं। वह ऐसे मैनेजर के अधीन काम करना चाहता था और उसके बाद ऐसा ही मैनेजर बनना चाहता था। अपनी तलाश में वह कई वर्षों तक संसार के दूर दराज के कोनों तक गया। वह छोटे कस्बों में गया और वह शक्तिशाली देशों की राजधानियों में गया। उसने कई मैनेजरों से बात की जो तेजी से बदलते संसार से जूझने की कोशिश कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव और उद्यमी, सरकारी अधिकारी और सैनिक, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और फाउंडेशन के संचालक, दुकानों और स्टोर्स, रेस्तरां, बैंकों और होटलों के मैनेजर, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध। वह हर तरह के ऑफिस में गया था, बड़े और छोटे, वैभवपूर्ण और सादगीपूर्ण, खिड़कियों वाले और बिना खिड़कियों वाले। अब उसे यह विगम दृश्य दिखना शुरू हुआ कि लोग कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करते हैं। लेकिन उसे जो दिखा उससे वह विशेष खुश नहीं हुआ। उसने कई सख्त मैनेजर देखे जिनकी कंपनियां तो जीत रही थी, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारी हार रहे थे। कुछ लोग सोचते थे कि वे अच्छे मैनेजर हैं, ज़्यादातर लोग इसका विपरीत सोचते थे। जब यह युवक इन सख्त मैनेजरों में से प्रत्येक के ऑफिस में बैठा तो उनसे पूछा, आप खुद को किस तरह का मैनेजर कहेंगे? उनके जवाबों में बस थोड़ा सा ही अंतर होता था। मैं मुनाफा पसंद मैनेजर हूँ। मैं किसी भी स्थिति पर हावी हो जाता हूँ, उसे बताया गया। सख्त, यथार्थवादी, मुनाफे की मानसिकता वाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इसी तरह से प्रबंधन किया था और उसे अपनी शैली बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और परिणामों में उनकी रुचि देखी। युवक कई भले मैनेजरों से भी मिला जिनकी कर्मचारी जीत रहे थे जबकि उनकी कंपनियां हारती नजर आ रही थी। उनके कर्मचारियों का विचार था कि वे अच्छे मैनेजर हैं। उन मैनेजरों के ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में शंका थी। जब युवक ने बैठकर इन भले लोगों से वही सवाल पूछा तो उसे इस तरह के जवाब मिले। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला मैनेजर हूँ, समर्थनकारी, दूसरों का ध्यान रखने वाला, मानवतावादी। उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा इसी तरह से प्रबंधन करते थे और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और लोगों में उनकी रुचि देखी, लेकिन वह विचलित था। ऐसा लगता था मानो संसार के ज़्यादातर मैनेजर अब भी उसी तरह से प्रबंधन कर रहे थे जैसा वह हमेशा से करते आए थे, और मूलतः उनकी रुचि या तो परिणामों में थी या फिर कर्मचारियों में। जो मैनेजर परिणामों में रुचि लेते थे उन पर अक्सर तानाशाह का लेबल लगा दिया जाता था, जबकि कर्मचारियों में रुचि रखने वाले मैनेजरों पर अक्सर प्रजातांत्रिक का लेबल लगाया जाता था। युवक ने सोचा कि यह दोनों ही सख्त तानाशाह और भले प्रजातांत्रिक सिर्फ आंशिक रूप से प्रभावी थे। उसने सोचा, यह तो आधे मैनेजर होने जैसा है। वह थका और हताश घर लौटा। उसने अपनी तलाश काफ़ी समय पहले ही छोड़ दी होती, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह सटीकता से जानता था कि वह किसकी तलाश कर रहा था। उसने सोचा, इस बदलते युग में सबसे प्रभावी मैनेजरों को खुद का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का इस तरह प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनके रहने से कर्मचारियों और कंपनी दोनों का ही लाभ हो। युवक ने प्रभावी मैनेजर की तलाश हर जगह की थी, लेकिन उसे ऐसे मैनेजर इक्के दुक्के ही मिले
जो मिले वह उसे अपने रहस्य नहीं बताना चाहते थे। वह सोचने लगा कि वह जिस किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा है वह उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसे एक खास मैनेजर के अद्भुत किस्से सुनाई दिए, जो पास वाले शहर में ही रहते थे। उसने सुना कि कर्मचारी इस मैनेजर के साथ काम करना पसंद करते थे और वह मिलकर बेहतरीन परिणाम भी देते थे। उसने यह भी सुना कि जब लोग उस मैनेजर के सिद्धांतों को अपनी निजी ज़िंदगी में उतारते थे, तब भी उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलते थे। जिज्ञासावश उसने इस खास मैनेजर की सहायक को फ़ोन किया ताकि अपॉइंटमेंट के बारे में मालूम कर सके। उसे हैरानी हुई जब सहायक ने तुरंत मैनेजर से उसकी बात करा दी। युवक ने पूछा कि वह उनसे कब मिल सकता है, जिस पर मैनेजर ने कहा, सप्ताह में कोई भी दिन अच्छा है, बस बुधवार सुबह को छोड़ दें, समय आप खुद चुन लें। युवक चकरा गया। भला ऐसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय मौजूद हो सकता है। लेकिन वह मंत्रमुग्ध भी था, इसलिए वह उनसे मिलने चल दिया।